हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। वचन को निकालेंगे, लूका की पुस्तक 22 अध्याय का 40 वचन से आगे पढ़ेंगे। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, फिर भी मेरी नहीं परन्तु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उससे सामर्थ्य देता था, और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी-बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया, और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। पवित्र परमेश्वर सेनाओं के यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज इस वक्त पिता परमेश्वर तेरी हजूरी में, तेरे सिंहासन के सामने प्रभु तुझसे बुद्धि मांगते हैं पिता परमेश्वर। इस वचन के लिए हमारी बुद्धि को खोल दीजिए ताकि प्रभु हम एक भेद को और इस बात को सीख सके प्रभु, मैं नहीं तेरा आत्मा बात करे प्रभु। सब बातों की महिमा तेरे नाम को देते हैं। इस प्रार्थना को उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं। ऊंची आवाज में बोलिए आमीन, हालेलुया। 40 वचन से आगे हमने पढ़ा है, ठीक है। इसमें लिखा है, उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में क्या ना करो। परीक्षा में पढ़ने से बचने के लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। और किसने बोला है ये? प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, ठीक है। उसने कहा कि तुम प्रार्थना करो कि तुम क्या करो, परीक्षा में ना पढ़ो। जो ये बोल रहा है प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, और अगले ही कुछ पल के बाद वो खुद परीक्षा में पड़ गया। हालेलुया। क्या हो गया? खुद पड़ गया परीक्षा में। अभी यहाँ पे है ना, दो बातों को हम समझेंगे, कोशिश करेंगे कि प्रभु हमें बुद्धि दे, समझ पाए हम। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। अब अपने चेलों को लिया, सारे चेले को नहीं लेके गया। 3 चेले थे उसके, सबसे मेन जो थे यूहन्ना, पतरस और याकूब। इन तीनों चेलों को लेके गया और वहाँ पे बिठा करके बोला कि तुम यहाँ पे रुको और एक डड़ा फेंक देना जितनी दूर, यहाँ तक एक डड़ा फेंक कर जितनी दूर तक, उतनी दूर उनको छोड़ करके वहाँ पे चला गया। उनको तुम प्रार्थना करते रहो, यहाँ पे मैं पिता से प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे जाके बोला, घुटने टेक कर, क्या करके? जब यीशु मसीह घुटने टेक सकता है तो हम किस खेत की मूली हैं? हम तो खड़े खड़े ऐसे प्रार्थना करते हैं। आए बात समझ में? हमें सीखने की जरूरत है प्रभु यीशु मसीह से। हमें लोगों की तरह नहीं बनना, हमने यीशु मसीह के जैसा बनना है। देखो, वो खुद गया परीक्षा से बचने के लिए। किसके लिए गया? उसने कहा कि तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, इसलिए मैं भी प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ कि मैं भी परीक्षा में ना पढ़ूँ। वो गया, जाने के बाद सोफे पे बैठ के प्रार्थना नहीं करी उसने, वो घुटने पे आया। पत्थर थे वहाँ पे, पहाड़ के ऊपर गया था, ठीक है। वहाँ पे जाके घुटने टिका करके बोला कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे सामने से, मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। क्या हम मांगते प्रभु की इच्छा को? नहीं मांगते ना। हम क्या करते? प्रभु बस मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, प्रभु बस मेरी इच्छा पूरी हो जाए, बाकी तेरी इच्छा का कोई मतलब नहीं हमें। हालेलुया। यहाँ पे बोलता है कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। हमें भी इसी रीति से प्रार्थना करना, प्रभु घुटनों पे आके, प्रभु यदि तू चाहे तो ये बीमारी मेरे सामने से हट जाए, यदि तू चाहे तो ये प्रॉब्लम, ये पहाड़ जैसी दिक्कत, प्रॉब्लम मेरे सामने से हट जाए, यदि तेरी इच्छा है तो। और नहीं हुई ना तो फिर आपको दुख नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कब नहीं होगा? अगर हम मांगते हैं प्रभु से, प्रभु मेरी इच्छा पूरी कर, ये पूरे कर, और एक दिन नहीं हुई तो हमें दुख होता है। लेकिन अगर प्रार्थना ही हम ऐसी करते हैं कि पिता यदि तेरी इच्छा है तो ठीक हो जाए, अगर तेरी इच्छा नहीं है तो प्रभु मुझे हिम्मत दे और बल दे। क्या कर? मुझे हिम्मत दे और बल दे। मैं रात को जो लाइव प्रार्थना करते हैं उसमें बहुत सी सिस्टर हैं जिनकी अभी तक है ना सेम सिचुएशन बनी हुई है। कई दिनों से लगातार हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन सेम सिचुएशन है, बद से बदतर होती जा रही हालात उनके, ठीक है। वो बार बार फ़ोन करके कहते हैं कि पास्टर जी नहीं हो रहा है, पास्टर जी और भी दिक्कत हो रही है, प्रार्थना कर रहे हैं फिर भी आराम नहीं हो रहा है, बार बार ऐसे बोलते हैं वो। अब मैंने एक बात सीखी प्रभु से
कि हम प्रभु अपनी इच्छा को पूरा करना मांगते हैं, हमारे जीवन में बुराई आई है, बीमारी आई है, तो इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं प्रभु की इच्छा भी हो सकती है। आपके जीवन में परीक्षा आपकी कमियों के कारण भी हो सकती है, शैतान आपको सता सकता है उसके कारण भी हो सकती है, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भी हो सकती है। 3 कारण होते हैं हमारे जीवन में दुखों के, ठीक है। 3 चीज़ें होती हैं, 3 तरीके होते हैं जिसके द्वारा हम दुखी होते हैं। एक तो परमेश्वर हमारी परीक्षा कर रहा हो, दूसरा शैतान ने हमें पकड़ लिया हो, तीसरा हम खुद गलती कर रहे हैं, उस गलती के कारण हम फंस गए हैं परीक्षा में। 3 तरीके होते हैं, ठीक है। जब भी प्रार्थना करो इन तीनों चीज़ों को बीच में लेके आओ। प्रभु अगर तेरी इच्छा है इस बीमारी की, तो प्रभु मुझे बल दे, हिम्मत दे कि मैं इस दुख में खड़ा रह सकूं, इसके अंदर से निकल सकूं और खरा उतर जाऊं। अगर तेरी ओर से नहीं है, शैतान की ओर से है, तो मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान की योजना को डांटता हूं, रद्द करता हूं, निकालता हूं, तोड़ देता हूं, ठीक है। तीसरी बात, अगर वो आपकी गलती के कारण हुई है, प्रभु माफ़ कर दे। अगर मेरी गलती है, प्रभु माफ़ कर दे, आगे से गलती नहीं करूंगा, अब की बार चंगा कर दे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, 3 तरीकों से आप प्रभु से प्रार्थना का विषय मांगिए। और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसे ही किया। क्या बोला कि हे पिता, यदि तू चाहे तो ये कटोरा मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। एक सिस्टर के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं हम, बहुत दिनों से बीमार थी वो, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। एक भाई था, उसके लिए भी बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे थे। वो क्या हुआ, प्रार्थना हफ्ता किया, 10 दिन किया, लेकिन 11वें-12वें दिन है ना उसकी डेथ हो गई, हॉस्पिटल में ही डेथ हो गई उसकी, ठीक है। अभी क्या करे, अब क्या करे, उसका तो विश्वास डगमगा गया सारा का सारा। इतनी प्रार्थना करी, प्रभु चंगा कर, खड़ा कर, ठीक कर, अभी उठा। हमारा लालच है ना यहाँ पे, क्या है, किसका लालच है, हमारा। हम चाहते सिर्फ परमेश्वर हमारी सुने और हम उसकी एक भी ना सुने। हम सोचते हैं कि भाई अब एक बात बताओ, मरना आपको भी है, मुझे भी मरना है। अब परमेश्वर अपनी योजना को, अपने नियम को थोड़ा बदल देगा। हमें प्रार्थना करना है, प्रभु यदि तेरी इच्छा है तो तेरी बेटी अभी खड़ी हो जाए, तेरी इच्छा है तो अभी चंगाई हो जाए, प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो अभी ये मुर्दा जिंदा हो जाए, ठीक है। इस रीति से प्रार्थना करोगे, दुख नहीं होगा किसी को भी जब दिक्कत होगी तो। अभी यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। अगर तू चाहे तो मैं क्रूस की सजा से बचा सकता है, लेकिन मैं नहीं कहता हूं प्रभु कि तू मुझे बचा, मैं कहता हूं कि यदि तेरी इच्छा है तो तू बचा ले, नहीं तो मुझे हिम्मत दे और बल दे, मैं इसके बीच में से निकल के जाऊंगा। हालेलुया। तो उसने जब ये बात बोली तो उसने कहा कि तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया। कौन दिखाई दिया, स्वर्गदूत एक ऊपर से आया और उसने यीशु मसीह को क्या दे दी, सामर्थ दे दी। क्या दे दी, सामर्थ दे दी, बल दे दिया, हिम्मत दे दी। और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लग गया। जब आपको सामर्थ मिलेगी, जब परमेश्वर आपको बल देगा, और जब आप बीमारी में पड़े, दुख में पड़े हैं, जब परमेश्वर बल देगा, आप और भी जोर से प्रार्थना करोगे, पीछे नहीं हटोगे, पीछे नहीं हटोगे। प्रभु ने बोला कि नहीं भाई, बीमारी है तो रहेगी कुछ दिन तक, अभी समय नहीं हुआ है ठीक होने का, जब ठीक हो समय होगा उस टाइम पे हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर तुम्हें सामर्थ देगा और बल देगा, उस टाइम पे तुमने और भी ज़्यादा प्रार्थना करनी प्रभु से, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने इतनी बात करने के बाद और भी ज़्यादा गहराई से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना क्या हो गया, लहू बन करके, पसीना लहू बन के धरती के ऊपर गिरने लग गया। हालेलुया। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर के उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो, क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना। मेरी तो सुनी नहीं परमेश्वर ने, हो सके तुम्हारी सुन ले। बार बार जाते समय बोल के गया अपने चेलों को, भाई तुम प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि मेरी हो रही है तो तुम्हें कौन बख्श देगा। तुम कैसे बच जाओगे जब मेरी हो रही है, जब मैं घुटने टिका रहा हूं तो तुम कौन हो कि तुम खड़े खड़े प्रार्थना कर रहे हो, जब मैं घुटने टिका रहा हूं तो उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि तुम अभी भी सो रहे हो, उठो और जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। भाई मेरी तो प्रभु ने जवाब दे दिया कि भाई नहीं, तेरी परीक्षा नहीं हटेगी, तेरे दुख नहीं हटेंगे, तुझे तो और भी ज़्यादा सहना पड़ेगा। लेकिन मैं तो प्रभु से हिम्मत मांग के आया हूँ, मैं तो बल मांग के आया हूँ और मुझे दे भी दिया है। लेकिन तुम्हारा क्या, तुम छुपते फिरोगे, तुम तलवार उठा के कान काट दोगे, तुम लुकते फिरोगे, 3 बार मेरा इनकार करोगे, रोते फिरोगे कुएं के अंदर, भागोगे तुम्हें पकड़ने के लिए आ रहे हैं तुम्हें भी। तुम ये मत सोचो कि जो मुझे पकड़ने आया है तो तुम्हें छोड़ देगा,
लेकिन वो चेले सोचते थे कि जब दूल्हा मेरे साथ है तो मुझे उपवास करने की क्या जरूरत है। हालेलुया। वो सोच रहे थे कि जब दूल्हा हमारे साथ है तो हमें व्रती रहने की जरूरत है। हालेलुया। तो यहाँ पे हम एक बात को सीखते हैं और इसको लागू करना अपने जीवन के अंदर कि हमें जब भी कुछ दिक्कत आती है, पहाड़ जैसी, अब बीमारी है साल से नहीं ठीक हो रही है, एक दिक्कत है नहीं जा रही है, तुरंत घुटनों पे आके बोलो कि हे पिता यदि तेरी इच्छा है तो इसको ठीक कर, अगर तेरी इच्छा नहीं है तो मुझे बल दे, बस हिम्मत दे, बल दे, ये तो तू कर सकता है। बोलो परमेश्वर को कि प्रभु अगर तू परीक्षा नहीं हटा सकता तो तू बल और हिम्मत तो दे सकता मुझे, तेरे स्वर्गदूत को भेज, वो मुझे सामर्थ्य दे, और मैं प्रार्थना करूंगा और इस परीक्षा से बीच में से निकलने की कोशिश करूंगा और बीच में से निकलूंगा। यीशु भी बीच में से निकला या नहीं निकला? कोड़े लगे या नहीं लगे? गया था ना प्रार्थना करने के लिए पिता के पास, प्रभु माफ कर दे, अगर हटाना चाहता तो हटा दे, लेकिन उसने जबरदस्ती नहीं किया प्रभु को कि बिना हटाना ही पड़ेगा, उसने इच्छा मांगी परमेश्वर की। हालेलुया। आज हमें भी परमेश्वर से इच्छा मांगनी, प्रभु तेरी क्या इच्छा है, क्या तू मुझे ऐसे ही पड़ा हुआ देखना चाहता है? अगर ऐसे ही देखना चाहता है तो प्रभु इसमें रहने की हिम्मत दे दे। अगर तू गरीबी में देखना चाहता, कर्ज में देखना चाहता, तो कर्ज और गरीब में मुझे हिम्मत दे कि मेरे को रोटी का और सारी चीज़ों का इंतजाम तू कर, क्योंकि तू मुहैया करवाने वाला है। हालेलुया। यहाँ से हम प्रार्थना करके यीशु मसीह के साथ किधर जा रहे हैं? अभी क्रूस के ऊपर सीधा, ठीक है। कोड़े लगे, उसको मारा गया, थूका गया, सब कुछ हुआ उसके साथ, आपको पता है उस बात का, सभी को पता है कि यीशु मसीह ने कितना दुख सहा है। हालेलुया। हम कोई आज या कल के जुड़े हुए नहीं हैं, हम सालों से जुड़े प्रभु के साथ, हमें पता है यीशु ने कितना दुख सहा है। आज अभी सीधा चलते हैं क्रूस के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या बोला, प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या परमेश्वर से मांगा। हालेलुया। लूका की पुस्तक उसका 23 अध्याय खोल लीजिए, 23 का 34 वचन पढ़िए। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़े हुए, तब यीशु ने कहा, कहाँ पे चढ़ा था यीशु मसीह? प्रार्थना करके आया था ना प्रार्थना करके, क्या हटा? नहीं हटा ना, नहीं हटी ना परीक्षा, दुख तो वही सहना पड़ रहा, क्रूस पे ही चढ़ना पड़ गया। अब उसकी हिम्मत देखो आप, इतना बल और इतनी हिम्मत, हम तो कोसने लग जाते हैं, अरे बेवकूफो मैंने तार लो नीचे, सहन नहीं होता। हाँ, अब देखो, अब है ना, देखो सारी बातें बोल करके पिता के लिए करने आया था, ठीक है, अपने लिए कुछ नहीं चाहा, शादी नहीं करी, बच्चे पैदा नहीं किए, कुछ नहीं किया, ठीक है, कोई सुख नहीं देखा संसार का और ना ही सुख चाहा संसार का, ठीक है, सिर्फ अपने पिता की इच्छा पूरी करते आया था बचपन से ही, ठीक है। और करते करते भी, इतना करते भी, हम तो कह देते प्रभु 1 साल हो गए तुझसे घुटनों पे आके प्रार्थना कर रहे, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन यीशु मसीह बचपन से ही प्रभु पिता की प्रार्थना करता आ रहा है, ठीक है। और ये नहीं है कि यीशु मसीह ने चमत्कार नहीं किए, परमेश्वर ने बड़े बल सामर्थ्य उसके हाथ थे, वो जिसके लिए प्रार्थना करता था चंगा हो जाता था ना। हालेलुया। यहीं पे है सभी, हालेलुया, यहीं पे सुन रहे हो ना, समझ में आ रहा है? जब यीशु मसीह क्रूस पे लटका हुआ एक बात कहता है, और कितनी बड़ी बात है, क्या कोई नहीं कह सकता ये बात, और ना ही आज तक कही किसी ने। एक सूली के ऊपर लटका हुआ है और बोल रहा कि हे पिता इन्हें माफ़ कर, हे परमेश्वर इन्हें माफ़ कर, इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। इतनी अद्भुत बात है। प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द कहे, तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, हो सके तो प्रभु की इच्छा हुई तो परीक्षा ही हट जाएगी, लेकिन अगर परीक्षा नहीं हटी तो बोलो कि प्रभु इतनी हिम्मत दे दे कि मैं अपने शत्रुओं को माफ़ कर सकूँ, अपने मारने वालों को क्षमा कर सकूँ, इतना बल और इतनी हिम्मत दे दे। हालेलुया। तब यीशु ने कहा, क्रूस पे चढ़े हुए यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आपको कोई सता रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, उनको पता नहीं है, आपकी कोई खिल्ली उड़ा रहा है, और धर्म बदल लिया और ये कर लिया, क्या यीशु मसीह 3 कील लगी थी, 3 कील में मेरा विषम पितामह है ना, इतने तीरों के ऊपर पड़ा रहा, इतने दिन तक पड़ा रहा, पता है, अलग अलग बातें निकाल के लेके आते हैं। हालेलुया। वो अपनी चीज़ों से साबित करते हैं कि भी तेरे यीशु मसीह से मेरा बड़ा है। उनको इस बात का नहीं पता, विषम पितामह अच्छा 10 दिन की जगह पे 2 महीने पड़ा बाणा के ऊपर, अच्छा जिंदा हो उस टाइम पे भी, सांस चल रही है उसकी, लेकिन मरने के बाद जिंदा नहीं होया। क्या नहीं होया? मरने के बाद जिंदा नहीं होया, 3 दिन के बाद सड़ जाता शरीर, तीसरे दिन, एक दिन में 24 घंटे के अंदर, और 24 दूर की बात है, 2-3 घंटे के अंदर बदबू आने लग जाती है शरीर के अंदर जब मर जाता आदमी, और 3 दिन के बाद उसी शरीर के अंदर जीवता हुआ। लेकिन वो इस बात को नहीं समझते, लेकिन अपने विषम पितामह को बोलते हैं कि भी हमारा तो इतने बाणों के ऊपर लेटा रहा। हालेलुया। हमें भी प्रभु से यही सीखना है कि प्रभु हम भी दुख में, तकलीफ में जो हमें सता रहे हैं उनको माफ़ करने वाले बन सकें, उनको गालियाँ देने वाले नहीं। एक बात बताऊँ, थोड़ी सी गवाही, एक भाई के साथ है ना प्रॉपर्टी के लेन देन में धोखेबाजी कर ली,
जमीन ले देने के बाद 25-30 हज़ार रुपये रह गए। भाई बोला कि भाई 10-15 दिन के बाद, महीने के बाद दे दूंगा। ठीक है, 10-15 महीने के भी 2 महीने की जगह पर 6 महीने हो गए, पीछे को नहीं दिया अगले ने। मांगण गया नू बोला कि भाई ना तेरे तो उस नू कमी, कागजा में कमी थी, नू था टाल मटोल कर गया, देने दिए नहीं उसके पैसे। अब वो व्यक्ति 25-30 हज़ार रुपये के चक्कर में उसके दरवाजे के आगे खड़ा होता, ऐसे मुँह करके ऊपर की तरफ, प्रभु इनका नाश कर दे, प्रभु इनने मेरे 20 हज़ार रुपये रखे हैं, इनका नाश कर, इनके छोरे मरे, इनका बाप मरा, इनका सारा खानदान मरा, सारा कुछ खराब हो। मेरे तो अपने मुंह तो बोल रहा है, ये बात बता रहा है मेरे को कि मैंने ऐसे ऐसे बोला। उसको ईसा शराब दे, और हर रोज़, ये भी नहीं है कि मतलब है हाँ, और हर रोज़ उसी घर से निकलना। सिर्फ 25-30 हज़ार रुपये के लिए हर दिन प्रार्थना कर रहा वो परमेश्वर से कि भाई इसका नाश हो जाए, इसका ये बर्बाद हो जाए। है किसी में इतना दिल कि बोल सके कि हाँ प्रभु इसको माफ़ कर। मैंने 1,64,000 रुपये भर दिए, 1,64,000 रुपये भर दिए सिर्फ और सिर्फ अगले की कमी के कारण। उसने 1 रुपया नहीं दिया मेरे को। और अभी भी फ़ोन करना बंद हो, उसका फ़ोन उठाना बंद है, ना मैं करूँगा फ़ोन कभी उसको। ये नहीं कहता कि मैं अपने उसमें बड़ा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि प्रभु ऐसे ऐसे काम करता है। और ये हिम्मत भी प्रभु ही देता है कि हम इतना सब्र करके बैठ जाते हैं। हालेलुया। यही सब्र करना हमें आना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु के समान तभी बन पाएंगे, उसके जैसे हम तभी चल पाएंगे जब उसकी बातों को मानना शुरू करेंगे। हालेलुया। दूसरा वचन निकालिए, यूहन्ना की पुस्तक 19 अध्याय उसका 26 और 27 वचन पढ़िए। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, देख यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। इस वचन को समझ के देखिए कि जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिसे वह प्रेम करता था, एक माता खड़ी है, ठीक है, और एक उसका चेला खड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं था यीशु मसीह का चेला, और वो यीशु के हमेशा साथ रहता था। जिसने ये पुस्तक लिखी है यूहन्ना, उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसी ने पुस्तक लिखी है, और वही है जो यीशु मसीह के अंतिम समय में उसके साथ खड़ा था, उसकी माँ के बराबर में खड़ा था। तो यीशु मसीह ने उन दोनों के प्रेम को देखा। एक तो उसकी माँ खड़ी थी, एक सिर्फ वो उसका चेला खड़ा था। बाकी चेले कहाँ गए थे? बाकी चेले कहाँ चले गए थे? जो कहते प्रभु मैं तेरे लिए मरने तक को तैयार हूँ, कहाँ गया? प्रभु को अकेला छोड़ के भाग गए बेचारे। हालेलुया। ऐसे भी लोग हैं हमारे बीच में। मैंने पिछली बार बताया था कि सच्चा चरवाहा मैं हूँ, जो अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता हूँ और उनको छोड़ के नहीं भागता। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब वो इसके साथ खड़े थे तो उसको अपने बेटे की इच्छा थी और उसको अपने गुरु की इच्छा थी। तो उसकी माता का दुख दूर किया, उसको बोला कि ये यूहन्ना खड़ा है ना, ये तेरा बेटा है, हे स्त्री ये तेरा बेटा है। क्रूस पे चढ़े चढ़े, हालेलुया, क्रूस पे चढ़े चढ़े बोल रहा है कि हे स्त्री ये तेरा बेटा है, और उसको बोला कि ये तेरी माँ है। हालेलुया। तो इतना प्रेम प्रभु यीशु मसीह अपने चेले से करता है और अपनी माता से करता है, उनको अकेला नहीं छोड़ा। अब आप सोच के देखिए, अंतिम समय में आप प्रभु के साथ खड़े हैं, अंत के समय में, अंत तक आप प्रभु के साथ खड़े हैं। जिस दिन आप दुख में खड़े होंगे, अकेले खड़े होंगे, उस दिन प्रभु आपके साथ खड़ा हो जाएगा। और इसकी गवाही बताऊं, ये यूहन्ना जब यीशु मसीह के सामने अंतिम समय तक खड़ा रहा, तो जब यूहन्ना को एक राजा ने क्या कर दिया, अभी पतमुस टापू के ऊपर भेज दिया, और वहां पे भेजने के बाद उसको है ना अकेलापन, कोई नहीं है, कोई आदमी है ही नहीं पतमुस टापू के ऊपर, चारों तरफ पानी पानी, इतना बुरा हाल था वहां पे। कभी उसके बारे में बात करेंगे। तो उस जगह पे अकेला यूहन्ना, सिर्फ अकेला, और उसकी उम्र भी पूरी होने वाली हो रही, उम्र भी उसकी पूरी होने वाली, डेथ मतलब करीब थी उसकी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे यीशु मसीह उस अकेलेपन में उसके साथ आया था, उसके सामने उतर के आ गया अपने पूरे महिमा में, और उसको उठा के लेके गया, सारी चीजें दिखाई, पूरा प्रकाशित वाक्य लिखवा दिया, पूरा भविष्य, जिस भविष्य में आज जी रहे हैं ना हम, जिन बातों में, वो बातें यूहन्ना ने पहले देख ली थी। हालेलुया। पर इसी यूहन्ना ने जो चेला यीशु मसीह के साथ खड़ा था अंतिम समय में। हालेलुया। लुका 23:43। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये किसके शब्द हैं? और जो व्यक्ति क्रूस के ऊपर लटका हुआ है, वो व्यक्ति बोल रहा है कि भाई तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया।
तो यहाँ पे हम प्रभु की महिमा देख सकते हैं कि यीशु मसीह कितना सामर्थी है। उस जगह पे क्रूस के ऊपर लटका लटका वो बोल रहा है कि तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। किसको बोला ये बातें? दो डाकू थे। कौन से डाकू को बोला था? हाँ, एक से बोला था। कौन से बोला था? अरे कौन से चोर से बोला था? दो खड़े, इधर भी एक उधर भी। किसको बोला था? कौन से चोर को बोला था? दाएं ओर। आपको पता कि दाएं था या बाएं था? यूहन्ना नहीं। हाँ बताइए, कोशिश करिए, कौन था? लिखा तो इसमें बहुत कुछ है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत दिनों से सुन भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं। हालेलुया। देखो, जो दिल से बैठता है ना, जो विश्वास से बैठता है, उसको याद रहती है बातें। अब पूजा सिस्टर है, देखो जब हम रात को जुड़ते हैं ना प्रार्थना में, तो बहुत कम बोलती नहीं है, बहुत सी सिस्टर बोलती नहीं है कुछ भी, लेकिन ये पहले जवाब देती हैं। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप सीखते हैं कोई बात को और आप उसका जवाब देते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। हालेलुया। और इससे लगता है कि भी हाँ, आगे बढ़ने का समय है उसका। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इसका मतलब क्रूस पे चढ़े चढ़े यीशु को भी पता कि भाई मैं स्वर्ग में जाऊँगा। और उस चोर को बोला, जिस चोर ने बोला, क्योंकि वो उसकी साइड में बोल रहा था। हालेलुया। किसकी साइड में बोल रहा था? यीशु मसीह की। एक तो बोल रहा, वो संसार को देख रहा, उसको आज भी संसार की लालसा। ओ भाई, मैंने उस जगह पे है ना चोरी करके धन दबा के रखा है, वहाँ पे मेरा गड्ढा खोद करके मैंने है ना इतना सारा सोना है वो दाब के रखा, वो जाके संभालना है। इसीलिए प्रभु को बोल रहा है, प्रभु तू तो मसीह है, अपने आप ने भी उतार ले और मैंने भी उतार ले। दोनों को उतारने की बात करता है। और एक बोलता है कि पागल, आपा तो पापी, हाँ अपन तो गलती करी है, इसलिए हम क्रूस पे लटक रहे हैं। अरे ना तो कुछ भी को नहीं करा, यू तो प्रचार, यू तो दुष्ट आत्मा काटा करता, यू तो बीमार ना चंगा करया करता, यू फिर भी देख बीच में लटक रहा है। हम तो दाएं बाएं खड़े, यू तो बीच, यू तो मेन सस्पेक्ट है। ये तो मेन सस्पेक्ट है। ठीक है, तो यीशु मसीह ने उसको बोला कि तू आज ही स्वर्ग में होगा। हालेलुया, मेरे साथ स्वर्ग में होगा। ठीक है, चौथा पॉइंट निकालते हैं, मत्ती 27:46। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लम्मा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। एक जिंदगी भर बचपन से ही जो पिता उसके साथ रहता था, और एक समय जिस टाइम पे परमेश्वर, उसके पिता ने उसको छोड़ दिया। क्या कर दिया? उसके पिता ने उसको छोड़ दिया। तभी तो क्रूस के ऊपर पापी बन के खड़ा हुआ था वो, क्योंकि पाप के साथ परमेश्वर नहीं खड़ा हो सकता। पाप का और पवित्रताई का कोई मेल नहीं होता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे लटका हुआ था तो वो पापी हो गया था। क्या हो गया था? जो काठ पे लटका है वो क्या है? श्रापित है। और श्रापित और पापी के साथ है ना परमेश्वर नहीं रह सकता। इसीलिए परमेश्वर उससे दूर हो गया था, अलग हो गया था। तो भी पर उस यीशु मसीह ने लटके लटके बोला कि हे एली एली लमा शबक्तनी। उसने बोला कि भाई हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया इस पाप के अंदर। लेकिन उसने छोड़ा नहीं था, वो कुछ पल का दुख था। हमें भी हमारे जीवन में कभी बार लगता है कि हे प्रभु तूने जमाए छोड़ दिए, हे प्रभु तो दिखता ही नहीं हमारी तरफ, हम तो जमा मर गए। ऐसे से भी लोग हम प्रार्थना करके बोलते प्रभु जमा मर गए, कुछ भी नहीं दिखता, तो आ गए और तेरे पास थी तू छोड़ गया। बोलना है ना, हुआ ना ऐसी दिक्कत आ जाए हमारे जीवन में, जब एक चीज़ नहीं दिखती, हमने रास्ता बंद दिखा है, तो उस टाइम पर हम बोल रहे हैं इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो लेकिन हमने यीशु मसीह से सीखना है कि प्रभु ने अगर दुख में आए हैं तो एक समय दुख का है, एक समय आएगा, अगला समय क्या आएगा? सुख का आएगा। 5वां और पढ़िए, यूहन्ना 19:28। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। कहा कि मैं क्या हूँ? प्यासा हूँ। अब देखो, मुझे प्यास लगी थी, मैंने लड़की को बोला कि लड़की मेरे लिए पानी लेके आओ। क्यों बोला मैंने? क्योंकि मुझे क्या लगी? प्यास लगी। यीशु मसीह, कुछ लोग बोलते हैं कि वो तो परमेश्वर था, वो तो परमेश्वर का पुत्र था, उसको तो दर्द होता ही नहीं था। लेकिन जब उसको इतनी कड़ी धूप के अंदर लटका के रखा, खून खत्म हो गया, फिर भी वो बोल रहा है कि मुझे पानी दो, प्यास लगी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो 100% इंसान था। क्या था? उसको भी दर्द होता था। हालेलुया। तो यीशु मसीह को यहाँ पे समझ सकते हैं। यीशु मसीह ने बोला कि मुझे प्यास लगी है, तो उसने अपनी शारीरिक स्थिति को दिखाया कि भी हाँ मुझे प्यास लगी है। 6वां वचन और पढ़ते हैं, पूरा हुआ। यूहन्ना 19:30। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर
प्राण त्याग दिए। हालेलुया। पूरा हुआ। पूरा होने का मतलब क्या था? इट इज़ फिनिश्ड। सब कुछ पूरा हुआ, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए यीशु मसीह आया था वो उद्देश्य इन शब्दों के द्वारा पूरा हो गया था। हालेलुया। यीशु मसीह ने वो सारी बातें पूरी कर दी थी, क्योंकि उद्धार देने के लिए आया था। अब उद्धार की जो घोषणा थी उसके ऊपर उसको उस यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, और पूरा करते ही क्या हुआ? उसने बोला कि इट इज़ फिनिश्ड, ये सब कुछ पूरा हो चुका। हालेलुया। और 7वें में लिखा, लूका 23:46 में लिखा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तुरंत अपनी आत्मा किसके हाथों में सौंप दी? परमेश्वर के हाथों में सौंप दी, और प्राण त्याग दिए। ये 7 शब्द प्रभु यीशु मसीह के थे क्रूस के ऊपर लटके हुए। और इससे हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कितना महान और दयालु था कि वो क्रूस पे चढ़े चढ़े भी लोगों को माफ़ करने के लिए प्रार्थना कर रहा। हालेलुया। ठीक है, तो इस वचन के लिए एक छोटा सा प्रार्थना करते, प्रभु आशीष करे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद। राजाओं के राजा प्रभु, इस वक्त तूने जो वचन अपने किए हुए काम के अंदर से प्रभु जो आज आपने हमें सिखाया प्रभु, आज आपसे विनती करते हैं खुदावंद कि इसको हम जिंदगी भर तक याद रखें, तेरे दुख को, तेरी तकलीफ़ों को, और परमेश्वर जो शब्द तूने कहे वो सारे शब्द हमारे जीवन में लागू हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु के वचन के लिए तालियां बजा सकते हैं।